तो आज जो तो चैप्टर करना है वो है एक्सक्लेटिव प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। इसका आप तो पॉडकास्ट कल मिल गया होगा, तो आप उसे सुन सकते हैं एक बार, ताकि रिवाइज हो जाए। और आज लो तो इसके पीवाईक्यू करने और कुछ अच्छे क्वेश्चन करने। तो ये पीवाईक्यू है और ये क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इससे लाइन वाइज चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, लाइन से चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और फिर उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला है द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय मैनी बोनी फिशेस एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट इज अमोनिया। सीधी सी बात है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया ही है। अब आता है द incrustations द एक्सक्रीटरी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय। क्रस्टेशन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसके द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं? ग्लीन ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम एंटीनल ग्लैंड भी होता है, इसलिए बोथ 1 और 2। अब आता है लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिक एसिड। सबसे लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। फिर आता है द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस मतलब सिफेलोकॉल्डेज का क्या है? फ्लेम सेल्स। सिंपल सा आंसर है। अब ह्यूमन बीन आर यूलियोथैलिक, मतलब यूलिया रिलीज करते हैं, ना कि हम लोग यूलिक एसिड रिलीज करते हैं, ना ही हम लोग एमोनिया रिलीज करते हैं। तो यूलिकोथैलिक या अमीनोथैलिक नहीं हो सकता। ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? यूलिकोथैलिक बर्ड, ये तो सही है। यूलियोथैलिक इंसेक्ट, ये गलत है। यूलियोथैलिक इंसेक्ट नहीं होते, इंसेक्ट जो होते हैं वो अमीनोथैलिक होते हैं। अमीनोथैलिक बोनीफिश, ये सही है। यूलियोथैलिक एलिफेंट, ये सही है। इसीलिए थर्ड हो जाए, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड तो सही है, बोनीफिश। अब आता है नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है। किस में? बर्ड और लिजार्ड में, मतलब बर्ड और लेप्टाइल्स जो रहते हैं वो यूलिकोथैलिक रहते हैं ना, इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटली। अब आता है मेल्फिजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटली स्ट्रक्चर्स ऑफ। सिंपल सा आंसर है इंसेक्ट। मेल्फिजियन टिब्यूल जो है वो इंसेक्ट में एक्सक्रीटली स्ट्रक्चर बनाते हैं, आल्टोपोज में रहते हैं। और आल्टोपोज में सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट ही है। अब आता है द path through which artery and vein enter or leave kidney is called hilum। पर यहाँ पे हाइलस दे दिया है, पर हाइलम है वो MS हो गया। ठीक है। अब द पाथ ऑफ नेफ्लॉन सिचुएटेड इन कॉर्टिकल लीजन ऑफ किडनी इज। कौन सा पार्ट कॉर्टिकल लीजन में सिचुएटेड रहता है? तो जैसे ये मेल्फिजियन टिब्यूल्स है, ये तो मेडुलरी लीजन में हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, फिर PCT होता है, फिर लूप ऑफ हेनले तो मेड्यूला में घुस जाता है, फिर DCT होता है, फिर कलेक्टिन डट भी मेड्यूला में घुस जाता है कॉर्टिकल से होते हुए। इसीलिए PCT, DCT एंड मेल्फिजियन कॉर्पसस। तो दी बोमेंस कैप्सूल में ही वो रहता है ग्लोमेरुलस। जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारे मेल्फिजियन कॉर्पसस। मेल्फिजियन कॉर्पसस, मेल्फिजियन कॉर्पसस। ठीक है। अब आता है पार्ट ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर इनटू इट इज हाइलम। ठीक है। अब कलेक्ट यानी द ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम लोअर टू हायर इज। पहले आएगा यूरिक एसिड, फिर यूरिया, फिर अमोनिया, इसीलिए ऑप्शन 1। तो यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक है, उससे ज़्यादा टॉक्सिक है यूरिया, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन दिया है ना, तो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, सेकेंड ऑप्शन। इन डैश नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस पैलेट। जो ये पैलेट है, नाइट्रोजनस पेस्ट या पैलेट फॉर्म में यूरिक एसिड एलिमिनेट होता है। और यूरिक एसिड क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो वो पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है। किस में? एक होता है बर्स और लेप्टाइल्स। तो आंसर यहाँ पे बर्स नहीं दिया हुआ, इसीलिए लेप्टाइल्स थर्ड ऑप्शन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्लॉन।
Kidney are lattice balloon bean-shaped structure situated between levels of dash thoracic and dash lumbar vertebrae. Simple answer है 12 thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिबली। जैसे ये वर्टिबुलर कॉलम है तो पहले क्या आते हैं 7 सर्वाइकल, फिर 12 वो थोरेसिक और फिर 5 लंबर। इसीलिए जो ये 12वां थोरेसिक वर्टिब्री लेता है और ये जो तीसरा लंबर वर्टिब्री लेता है, इसी के इधर साइड साइड में आगे की ओर हल्का प्रेजेंट लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब आता है लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ एडल्ट ह्यूमन किडनी अप्रोक्सीमेटली। लेंथ तो अपना कितना है 10 से 12, 10 से 12। फिर हमारी विड्थ कितनी है 5 से 7। फिर हमारी थिकनेस कितनी है 2 से 3। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। फिर आता है मेल्फिजियन बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाय। मेल्फिजियन बॉडी किस चीज की बनी रहती है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। फिर आता है द वेसल लीडिंग ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज एफलेंट आर्टेरियोल। जो ये बोमेन्स कैप्सूल है इसमें ऐसे जाती है जो ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस बनाती है और फिर ऐसे बाहर निकलती है, तो ये जो है ये एफलेंट है और ये जो है ये इफ्लेंट है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई ए बी एंड डी। ए बी और सी और डी तो आइडेंटिफाई करना है इस डायग्राम में। तो ये जो ए है ये तो ये मोटी है और ये पतली है, तो मोटी कौन रहती है? एफलेंट। बी फिर क्या है? इफ्लेंट। फिर सी यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। और डी जो है वो पीसीटी है। तो ए एफलेंट, बी इफ्लेंट, सी बोमेन्स कैप्सूल, सी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसलिए ऑप्शन 1। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। कौन सा कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में सिचुएटेड है? तो जैसे ये बोमेन्स कैप्सूल है, यानी ये तो मेडुलरी पिरामिड है, तो ये तो मेडुलर तक आता है, तो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, फिर हमारा लूप ऑफ हेनले डीसीटी है और फिर कलेक्टिन डक्ट है। तो ये जो पार्ट है इतना, ये जो है ये कॉर्टिकल रीजन में आता है, मतलब बोमेन्स कैप्सूल, मेल्फी और ग्लोमेरुलस, मेल्फिजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी। तो मेल्फिजियन कॉर्पसस आता है, पीसीटी आता है और डीसीटी आता है, इसलिए 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो गया। अब आता है इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? एफलेंट कार्पिलरी और थिकर देन इफेलेंट कार्पिलरी। कार्पिलरी तो होती ही नहीं, वो तो आर्टिरियोल रहता है। ठीक है, एफलेंट आर्टिरियोल इज थिकर देन इफेलेंट आर्टिरियोल, ये सही है। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। मतलब ये मेडुलरी पिरामिड है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से कॉर्टेक्स रीजन में ये जो पीसीटी है इस दर से कॉर्टेक्स से ऐसी कौन सी डक्ट है जो कॉर्टेक्स से चालू होते मेडुला में अंदर तक जाती है फिर वापस है। तो एक तो ये हो जाएगी जो एक्सटेंड होती है कॉर्टेक्स से और इनर पार्ट ऑफ द मेडुला तक जाती है। अब यहाँ पे दे दिया इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, तो जो ये है लूप ऑफ हेनले, ये इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक नहीं जाती। जो कलेक्टिन डक्ट है ये इनर पार्ट ऑफ द मेडुला तक जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिन डक्ट। तो ये यहाँ से तो चालू हुई पर ये और अंदर जा रही है। अगर वो बोलता टी ज़्यादा अंदर नहीं जाती तब और वापस चल देती है, तब लूप ऑफ हेनले हो जाता। ठीक है, अब मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 with those in column 2 and select the correct option given below। तो अल्टरा फिल्ट्रेशन किस में होता है? मेल्फिजियन बॉडी। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस में होता है? हेनले लूप। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन किस में होता? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है? यूरेटर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। और स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर। अब आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर इन दी सीक्वेंस। तो ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन रहती है वो 3 लेयर की बनी रहती है। पहली तो हमारी होती है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, फिर आती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे डिफ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन भी लिख दिया जाता है, फिर आती है हमारी एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। तो एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल वो है। एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल नहीं, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल है वो।
अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वीनल पिरामिड, जो ये ऐसे पिरामिड रहता है इसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो ये नेफ्लॉन है, ये पीसीटी है, और फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसमें लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट तो इसके पार्ट हो गए। तो जो ये है जो इतना सा भाग है वो नहीं है, मतलब मेल्फिजियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी साथ में क्या कहलाते हैं, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। इसीलिए ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। पहली टिब्यूलर कैपिलरी इसलिए नहीं होगा, तो दी पहली टिब्यूलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के अलावा भी पिटाई जाती है वासालेक्टा में के फॉर्म में, तो इसीलिए वो मेड्यूला का पार्ट हो जाती है। अब आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल आर पार्ट ऑफ नेफ्लॉन, सीधा सा आंसर है। Human urine is usually acidic because hydrogen ion are actively secreted into the filtrate, सही है। फिर जो ये दिया हुआ है सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन अ पेलिटिब्यूलर कैपिलरी, ये गलत है। एक्सकेलेटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक, ये भी गलत है। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, ये भी गलत है। अब नियरली ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर ली एब्जॉर्ब इन पीसीटी, पीसीटी में ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 10 ml of blood is filtered by kidney per minute, which constitute roughly dash of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो होता है फिल्टर किडनी में पर मिनट, 1100 से 1200, मतलब 1100 to 1200, जो कंस्टिट्यूट करता है रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन थी, अरे 1/3 नहीं 1/5, इसलिए फोर्थ ऑप्शन होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब आता है द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप इज डैश is in dash डायरेक्शन does फॉर्म अ काउंटर करंट। काउंटर करंट कब बनता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और वैसे ही लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लूप में तो ऊपर की तरफ, बल्कि डिसेंडिंग लूप में नीचे की तरफ फ्लो होता है। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, ठीक है। अब आता है एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज डैश लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो इसका आंसर है 1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पंप करता है, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म इन नेफ्लॉन, कौन सा फंक्शन नेफ्लॉन में नहीं होता। यूरिया सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। अब आता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज, फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन तक क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर आता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in this part of the nephron, सीधा सा आंसर है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब आता है जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ डैश एंड डैश टेक प्लेस इन सी। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तो किस में होगा, डीसीटी में ही होगा। तो वहां पे किसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, Na+ एंड H2O, इसीलिए 1। अब आता है रीअब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन डैश पार्ट ऑफ दी नेफ्लॉन, रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस पार्ट में होता है, सिंपल सा आंसर है पीसीटी, ऑप्शन 1। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, हैनले लूप और वासालेक्टा के बीच का काउंटर करंट और दोनों के अंदर के काउंटर करंट के कारण, इसलिए थर्ड, बोथ 1 and 2। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच फैक्टर हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ए काउंटर करंट पैटर्न इन वासालेक्टा, ये सही है। बी वो काउंटर करंट पैटर्न इन हैंडले लूप, ये भी सही है। अब प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हैंडले लूप एंड वासालेक्टा, ये भी सही है। इसके कारण क्या होता है कि दोनों के बीच में भी काउंटर करंट डेवलप हो जाता है, इसीलिए ए बी एंड सी, second option। The outline of the principal event of urination is given below in an unordered manner। The correct order of steps for urination is, तो इन लो तो correct order में वो करना है।
तो पहला दिया हुआ है स्टैच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। ठीक है, ये सीएनएस को सिग्नल भेजेंगे, तो ये तो 1 हो गया। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो जाता है यूरिन से और बिकम डिस्टेंडेड। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन फिल हो जाता है, फिर उसके बाद जो स्टैच रिसेप्टर्स है वो सिग्नल भेजते हैं, इसलिए 2 पहले आएगा इससे। ठीक है, 2 पहले आएगा फिर 1 आएगा। फिर मिचुलेशन, तो मिचुलेशन तो अंत में ही होता है, तो यहाँ पे ये फोल्ड क्यों ले दिया, थर्ड होगा। ठीक है, अब इसके बाद है सीएनएस पास ऑन मोटर्स मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लेडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर। तो ये तो मिचुलेशन से पहले होता है, जब सीएनएस के बाद से सिग्नल गया तो सीएनएस फिर सिग्नल भेजता है, तो 1 के बाद आएगा 4, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, अब आता है व्हाट हैपेंस व्हेन द फिल्टरलेट पास थ्रू द असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। तो ये तो डिसेंडिंग हुआ, फिर असेंडिंग। असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में Na बाहर निकल रहा रहता है, जो फिल्टरलेट है वो लेस कंसंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट हो रहा रहता है। अब आता है ऑस्मोलैलिटी इन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुलरी रीजन में क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स रीजन में 300 और जो इनर मेडुलरी रीजन है वहाँ पे 1200, तो ऑप्शन 4। दो अब आता है NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय ascending loop of Henle, यानी ascending limb of Henle's loop which is exchange with, किससे एक्सचेंज कर लिया जाता है, तो ये ascending loop है, तो वहां से क्या आ रहता है डिसेंडिंग लूप, और इन लोग के बीच में क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ वासलेक्टा। अब NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय, किसके द्वारा इंटरस्टिशियम में वापस छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे जब डिसेंडिंग लूप आता है तो ये वापस छोड़ देता है, तो डिसेंडिंग लूप किसका, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासलेक्टा। अब आता है यूरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम में किसके द्वारा, हैंडले दाते थे कलेक्टिन लूप, कलेक्टिन टिब्यूल के द्वारा, हैंडले लूप नहीं कलेक्टिन टिब्यूल कैसे, तो यहाँ से ये हैंडले लूप गया, फिर DCT गया, फिर यहाँ पे कलेक्टिन डक्ट है, तो कलेक्टिन डक्ट जब इधर जाता है तो यूरिया ऐसे रिलीज कर दिया जाता है, जो यहाँ पे वापस से गेन कर लिया जाता है, जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में मदद करता है। विच of the following facilitate the transport of substance like NaCl in urea? सिंपल सा आंसर है हैंडले लूप और वासलेक्टा दोनों, इसलिए बोथ 1 and 2। अब आता है हाउ मेनी टाइम्स कैन ह्यूमन यूरिन बी कंसंट्रेटेड इन अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में कितने बार यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेट हो सकता है, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड हो सकता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, 4 टाइम कंसंट्रेट, उससे 4 टाइम कंसंट्रेट कौन क्या लेता है हमारा यूरिन। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है। एन इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड सप्लाइज द ADH रिलीज, ये सही है। ADH constant effect on blood vessel in high BP, more glomerular blood flow, more GFR, ये सही है। अब आता है एंजीनोटेंसिजन, एंजीनोटेंसिजन 1, एंजीनोटेंसिजन 2, एडेलिनर कोल्टेस एल्डोस्टेरोन, ये भी सही है। एंजीनोटेंसिन ADH मोल GFR एल्डोस्टेरोन ये नहीं है, तो इसका आंसर है 1। अब आता है द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्लेटिव कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज बाय, जो यूरिया है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, यूरिया जो है वो, ये जो यूरिया है ये लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है और एक्सक्रीट किया जाता है किडनी के द्वारा, तो इज सिंथेसाइज इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली टू किडनी, ये सही है। अब आता है what will happen if the stretch receptors of urinary stretch receptors of urinary bladder wall are totally removed, urine will नहीं, यूरिन तो नॉर्मली होगा, कलेक्ट नॉर्मली इन ब्लड वेसल तो होगा, तो देयर विल बी नो मिचुलेशन, ऐसा नहीं है जब वो अपने आप, हाँ देयर विल बी नो मिचुलेशन, तो दी जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब तक और वो नहीं देंगे तो जो इंटरनल स्पिंचर है वो तो कभी ओपन ही नहीं होगा, वो कभी रिलैक्स ही नहीं होगा,
तो मिथ्यूलेशन नहीं होगी। अब होती है डायूलेसिस, इज कंडीशन इन विच क्या होता है, जो किडनी है उसका जीएफ जो है, मतलब दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सक्रीटिव वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूलेटिक। कौन सा एंटी डायूलेटिक है, मतलब कि जो उसे मदद करता है, मतलब एक्सेस जीएफआर से रोकता है, तो वो है वैसोप्रेसिन, एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन, बेसिकली वो है वो लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा जीएफआर से रोकता है। ठीक है, तो एंटी डायूलेटिक कौन है, एल्डोस्टेरोन है, तो ये ज़्यादा जीएफआर से रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कौन सा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन तो फेवर नहीं करता, लेनिन, अल्कोहल, कैफीन, एएनएफ। सिंपल सा आंसर है लेनिन। नहीं, जीएफआर कम हो गए तो लेनिन तो फेवर करेगा। एएनएफ ला जब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है जीएफ, तो एएनएफ जो है वो रिलीज होता है, जो जीएफआर की लेट को घटाता है। तो जो लेनिन है वो लास्ट मैकेनिज्म अपना कुछ ज़्यादा ही काम करने लग जाता है। ठीक है, अब आता है स्वेट में क्या क्या लेता है, NaCl लेता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लेता है, लैक्टिक एसिड लेता है। सही है, बहुत कम कम अमाउंट में लेता है। जो येलो कलर है यूरिन था वो किसके कारण है, वो यूरिया के कारण है। अब आता है मैच दी आइटम्स गिवन इन दी कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैच कर दे रहे हैं। जो ग्लाइकोसूलिया है वो क्या है, ग्लूकोज का प्रेजेंट यूरिन में। अब जो वो है वीनर कैलकुलाई, वीनर कैलकुलाई है क्या, वीनर कैलकुलाई है बेसिकली ये जो है, अब ये तीन जो है ये डिजीज है। ये तो एक वो हो गया, ये भी डिजीज ही है, पर ये ऐसा सिम्टम्स बोल सकते हैं, इससे क्या इंडिकेशन हो जाता है ये डिजीज का। अब जो है, अगर लीनर कैलकुलाई की बात कर लूँ तो ये किडनी स्टोन है, मतलब मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्व विद इन द किडनी। और जो गाउट है वो होता है यूरिक एसिड में, ये यूरिक एसिड तब जो बोन्स की जॉइंट है उसमें जमा हो जाना। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलस में, की कैपिलरी में। अब आता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज रिलीज ऑफ, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम किसमें वो नहीं करेगा, किसका कॉज रिलीज नहीं करेगा। सिंपल सा आंसर है 2। ये तब होता है जब ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए। अब आता है एंजिनोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा एंजिनोटेंसिनोजेन रिलीज होता है, सिंपल सा आंसर है लिवर सेल्स। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस इन दी DCT पार्ट ऑफ द नेफ्लॉन। कौन Na प्लस के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंजिनोटेंसिनोजेन 2। अब आता है जो वो है कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म्ड एज यूलेमिया, यूलेमिया। ठीक है, अब आता है यूलेमिया इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अब आता है लीनर कैलकुलाई है क्या, जो इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड था किडनी में जमा हो जाना। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ लिवर, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो CO2 है वो तो लंग से है, तो फोल्ट। ठीक है, अब जो है, अब ये जो पाँच है ये होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क। ठीक है, इसे आप अप्लाई करें खुद से। तो ये वाला तो होमवर्क है, कुछ नहीं है, वही है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ लीवर इज रिमूव विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड विल इंक्रीज। सिंपल सा आंसर है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जा रहा है लीवर के थ्रू, लीवर उसे किस में बदल दे रहा है, यूरिया में। पर अगर लीवर नहीं होगा तो ये बदलेगा भी नहीं, तो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल से आंसर है, स्टेटमेंट बेस्ड है बस। अब आते हैं PYQ में। हाँ ये ले, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वीनल
फिलामेंट, कौन सा रीनल फिलामेंट, तब बात नहीं है कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स। अ फॉल इन जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट किसे एक्टिवेट करता है? एड्रेनल मेडुला जो रिलीज करता है एड्रेनलिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रिलीज करता है वेसोप्रेसिन, तो जस्टा मेडुलरी सेल जो रिलीज करते हैं वेनिन, जो रिलीज करते हैं वेनिन उसे करता है या बता देते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स जो एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। पहले तो इसे करेगा जस्ता मेडुलरी जस्ता ग्लोमेरुलस सेल को, जस्ता ग्लोमेरुलस सेल तो जो रिलीज करेंगे वेनिन। अब आता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसलिए एब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द किडनी पीसीडी। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विल रिस्पॉन्ड टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। ठीक है, when someone drink a lot of water ADH release is suppressed. Exposure to cold temperature stimulates the ADH release. An increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensinogen 2. अब पूछा है ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लूसेस अ लॉट ऑफ वाटर द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस्ड। बिल्कुल भी नहीं, जब लूसेस लॉस ऑफ वाटर तो एडीएच जो नहीं, ये सही है, ये वो वाला सही है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा वो होगा लॉस, तो कंडीशनली एब्जॉर्प्शन के लिए एडीएच जो है जो वो करा रहा है जीएफआर की लीड बढ़ा रहा है उसके उसे दबा दिया जाएगा, इसलिए फोर्स सही है। अब आता है ये जो फिगर शो करता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम लेवल ए टू डी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ए तो अपना क्या है एड्रेनल ग्लैंड है, तो ए एड्रेनल ग्लैंड एक ही में है, तो सेकेंड ऑप्शन ही हो जा रहा है। ठीक है, नहीं पर यहाँ पे आगे क्या दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कलेक्टिव आइडेंटिफाई देम एंड गिव देयर कलेक्टर, ओ कलेक्टर स्टेप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डी तो पहले सब तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बी जो है वो तो हमारा वो है क्या अंदर का पार्ट जो है, सी जो है वो हमारा लीनर पिरामिड है और डी जो है वो हमारा कॉर्टेक्स है। तो डी हमारा कॉर्टेक्स है, ये आउटर पार्ट ऑफ किडनी का है जो डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, गलत है। एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड इन दी एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी सेक्रेट, ये गलत है। जो पेल्विस है ब्लॉड फनल शेप स्पेस है इनर टू हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले, ये भी गलत है। जो मेड्यूला सी जो मेड्यूला है इनर जोन ऑफ किडनी है जो कंटेन करती है कंप्लीट नेफ्लॉन, कंप्लीट नेफ्लॉन तो कंटेन नहीं करती, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है फिर। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड वाले तो वापस से पलटा हुआ है लोकेटेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ दी, ये सही है। अब आता है मैच दी आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट दी ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका बात है, पीसीटी का। जी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किसका बात है, लूप ऑफ हेनले, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर, स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर का। अब आता है रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल फ्रॉम द नेफ्लॉन विल रिलीज इन मोल डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि जो वो है बताते हैं जो मैक्सिमम ली एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर भी है। ठीक है, इसीलिए वो यूरिन अभी कंसनट्रेटेड जो आ रहा है वो और डाइल्यूट हो जाएगा। अब होता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज रिलीज ऑफ एएनएफ एथिलियल नाइट्रियोलेटिक फैक्टर, ये तब होता है जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोलिसेप्टर्स, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या होगा, ऑस्मोलिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। अब एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर एब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूलेटिक, ये सही है। अब आता है एएनएफ कॉज वॉशो डायलेशन, ये भी सही है। एडीएस कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये भी सही है। एडीएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, ये नहीं है। तो बी सी एंड ए यानी बी सी एंड डी पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब आता है
The nitrogenous waste is escalated in the form of paste and pellet by किसके द्वारा किया जाता है? सैलामेंडर के द्वारा, हिप्पोकैम्पस और या पैवो। पैवो जो है वो बाद में आता है, इसीलिए हो जाएगा। बाकी ये जो है, नहीं रुक जाइए, बस मुझे फिर से पढ़ने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे असल में वो क्या किया है, जो कैटेगरीज है ना, उनके एनिमल किंगडम से कुछ एग्जाम्पल उठा लिया। तो सैलामेंडर तो एम्फीबियन है, इसलिए नहीं होगा। पैवो बर्ड है, वो ही होगा। तो पहले ही सही मार्क किया था मैंने, ठीक है, पहले से ही सही मार्क किया था। अब आता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन आर लोकेटेड इन दी कॉलम ऑफ बल्टिनी, बिल्कुल भी नहीं। जो लीनर कॉर्पसल है जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन था, वो लाइज करते हैं आउटर पोर्शन ऑफ लीनर मेडुला है। ये क्या है? कुछ भी। अब होता है लूप ऑफ एनले ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन लर्न्स डीप इनटू मेडुला, ये सही है। अब आता है जस्टा मेडुलरी नेफ्लॉन आउट नंबर्स दी कॉर्टिकल नेफ्लॉन, बिल्कुल भी नहीं। ये तो 15% लेते हैं और वो तो 85% लेते हैं, ठीक है, 85%। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूलिन। लो लेवल ऑफ एंटी डायूलेटिक यूलिन, ये नहीं, एंटी डायूलेटिक हार्मोन, ये तो सही लग रहा है। अब मेंटेनिंग दी हाइपर ऑस्मोलैलिटी टू वर्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, कंसेंट यानी सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्रोटीन बाय जस्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल भी नहीं। अब हाइड्रोस्टैटिक प्लेसल ड्यूलिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर है ये सेकंड। अब आता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन नेफ्लॉन द डिसेंडेंट लिम्ब ऑफ loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte। जो डिसेंडेंट लूप है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो पहला ही गलत है। अब आता है द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइन बाय सिंपल कॉलमिनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर ली एब्जॉर्प्शन, ये सही है। तो ऑप्शन 1 इज फॉल्स, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब आता है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इंडिकेट, वो होता है डायबिटीज मेलाइटस, बेसिकली ग्लाइकोसूलिया एंड कीटोनूलिया। ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंस होना और कीटोन का यूरिन में प्रेजेंस होना। यहीं पे आज ये खत्म होता है, दी एंड। अब इसके बाद जाके वापस एनसीईआरटी पढ़िए और पीवाईक्यू लगाना है तो इसी को लगा लीजिए, ठीक है।